हे गाइस, गुड मॉर्निंग। व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज। सुबह सुबह हो चुका है। रात को एज यूजुअल थोड़ा लेट हो गया था, तो अभी ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा लेट उठे हैं। 10 बज चुके हैं और अभी आंखें खुली हैं जा करके। थोड़ा सा थकान हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल तो बस में परेशान हो गया, इधर उधर इधर उधर। उसके बाद से घर पे आया, खाना खाया, सोचा कुछ कुछ काम करूँगा, लेकिन कुछ काम हुआ नहीं। थोड़ा सा बस एडिटर लोगों को कुछ कुछ गाइड किया और उसके बाद से फिर सो ही गया। तो अभी उठूँगा, अभी काम करूँगा। इसी बीच कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ कमेंट्स हैं जो कि मैं सोचा हूँ कि आप लोगों को एक बार आप लोगों से बात करना ज़रूरी है। देखो क्या होता है ना, कि कई बार हम कई चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल रिएक्ट करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जबरन कुछ लोग इतना पीछे पड़े हैं कि यार कुछ तो बोल दइए, कुछ तो बोल दइए, ताकि हम लोगों को कुछ कंटेंट मिले। तो मैं अपने आप को बचाता हूँ, मतलब आई प्रिवेंट माई सेल्फ कि यार मुझे कुछ बोलना ना पड़े। मैं इन चीज़ों से थोड़ा दूर रखता हूँ खुद को, और अपनी लाइफ में एक अलग मस्त रहता हूँ। देखो, व्यूज़ और ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है मेरे लिए, क्योंकि जितना ठीक है मैटर करता होगा, बट जब आपके पास साइमल्टेनियसली बहुत सारे ऑप्शंस चलते हैं ना, तब आप उतना वो नहीं करते हो। अब जितना मैं एक जगह काम कर रहा हूँ, उससे अच्छा अगर मेरा दूसरी जगह चल रहा था, मैं दूसरी जगह ही ज़्यादा फोकस करूँगा ना। और रही बात यहाँ पे, तो यहाँ सिर्फ मैं अपने ऑडियंस की कनेक्टिविटी के लिए हूँ, क्योंकि मुझे फील होता है कि यार अगर मेरा एक ब्लॉग भी लेट आता है तो आप लोग कमेंट करने लगते हो, मम्मी के पास फ़ोन आ जाते हैं कुछ लोगों के, मम्मी को कुछ लोग बोलने लग जाते हो, हर जगह इंस्टा वगैरह पे भर देते हो व्लॉग डालो व्लॉग डालो। तो व्लॉग डालना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप सब कनेक्टेड हैं। तो एक फ़ील होता है कि नहीं यार, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम कहीं ना कहीं कुछ लोग उससे बहुत सारे अच्छे से कनेक्टेड हैं, तो हमें अंदर से सुकून महसूस होता है। दूसरी बात क्या है कि कुछ चीज़ें मार्केट में जानबूझ के चलाई जाती हैं, जिसकी वजह से मैं कुछ अगर रिटेलिएट करूँ, कुछ रिएक्ट करूँ, कुछ बोलूँ, तो एक मौका मिल जाए, एक सबको कंटेंट भी मिल जाए कि सब बोलते रहेंगे, लेकिन मैं अपने आप को उस चीज़ों में नहीं बोलना चाहता हूँ। देखो, बात रही रिश्ता निभाने की, तो रिश्ता कोई भी इंसान तब तक निभाता है जब तक उसकी ट्विनिंग बैठती है। अगर ट्विनिंग नहीं बैठती है तो फिर मैं तो बाकी का ठेका नहीं रखा, मैं अपने आप बता रहा हूँ, मैं अपने आप को दूर कर लेता हूँ। और दूर करने का मतलब है कि मैं एकदम कट ऑफ कर लेता हूँ मेरे को, क्योंकि वो चीज़ भसड़नी चाहिए होती है अपनी ज़िंदगी में फालतू में। कि अब पहले मैं क्या होता था ना, पहले मैं सब चीज़ों को बांध करके मैनेज करके लेके चलता था कि यार नहीं, ये अपना है, ये पराया है, डिस्टर्ब नहीं हो जाए। और कहीं न कहीं मैं बहुत सारी चीज़ों को मैं बहुत बांध करके चलता था। लेकिन ये जो अभी हमारी एनिवर्सरी हुई थी, फंक्शन हुई थी, उसके बाद से मैंने एक चीज़ सोच लिया कि जो अपना है वो अपने साथ है, जो अपना नहीं है वो बहुत ढूँढेगा कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। तो मैं अपने आप को ऐसे लोगों से दूर कर लेता हूँ। तो फंक्शन की बात नहीं है, मतलब एक ज़िंदगी की रेस की बात है कि जो लोग कनेक्टेड फ़ील नहीं करते हैं, जो फॉर्मेलिटी फ़ील करते हैं, जो सिर्फ़ फ़ायदे के लिए हैं, उनसे मैं अपने आप को थोड़ा-सा लिमिटेड कर लिया हूँ। क्योंकि कई बार लोग क्या होता है ना, सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए ही बात करते हैं कि मेरा काम है तो चलो सचिन हेल्प कर देगा, सचिन बात कर देगा, सचिन ये, सचिन वो, सचिन तो ठीक है, सचिन करता भी है। लेकिन अब करना बंद कर दिया मैंने, अब उन लोगों से मैंने साफ़ बिल्कुल अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं ये सही भी है। हम में से जितने भी लोग हैं, उतने लोगों को यही करना चाहिए। अब इसको लोग एटीट्यूड समझें या कुछ भी समझें, वो उनका कॉल है। अब मैं ट्रैवल भी कर रहा था, बहुत सारे लोग हैं फ़ोटोज़ दूर-दूर से छुप के खींच रहे थे। तो कई लोगों को तो मैंने बोल दिया कि अरे अगर आपको खींचना है फ़ोटो तो आप सामने से खींच लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ऐसे छुपके-छुपके कई लोगों के, आपको ये मतलब ये सब शूट करने या बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। जब ट्रैवल करता हूँ, कई लोगों को, अभी तो अकेले आया हूँ, फिर भी मैंने अपने लगेज जितना नहीं था, उससे ज़्यादा दूसरों का लगेज उठाया मैं, कि यार उन लोगों को दिक्कत हो रही थी, बहुत ओल्ड थे या जो भी था। तो वो ह्यूमैनिटी होता है। मैं वहाँ पे भलाई करना बेटर है, रादर देन जो लोग आकर के शिकायतें ही करें हर चीज़ का, कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं किया। खुद कुछ करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन मैं अगर कुछ कर दूँ, उसमें अगर एक आध पॉइंट कहीं चलो कमी रह भी जाए, तो उसको
पॉइंट आउट करना मेरे हिसाब से वो चीज़ बेटर नहीं है। तो मैं वैसे ही लोगों से अपने आप को दूर कर लेता हूँ कि मुझे शौक नहीं है कि यार मैं एक तो इतना मेहनत करो भी, इतना सब कुछ करो भी और थोड़ा बहुत तो चलो यार हर जगह कहीं न कहीं कुछ रह ही जाता है। और अगर कुछ रह ही जाता है तो उसके लिए अब सुनो भी। तो इसलिए भैया हाथ जोड़ लेता हूँ मैं और मैंने अपने आप को दूर रख लिया। मैं यही समझता हूँ कि जितने लोग हैं, अगर हमें कोई चीज़ नहीं पसंद है, तो अपने आप को दूर कर लो। उसके पीछे ना ज़्यादा अपने आप को गिराने की ज़रूरत नहीं होती। गिराते हैं अगर हम ना तो वो सामने वाला ये सोचता है कि यार ये तो चलो बंदा हमारे लिए हमेशा अवेलेबल है। और वही गलती मैं करता था। तो अपने आप को मैंने बहुत रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि नहीं यार बहुत हो गया, अब ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं लगना है। अपने काम पे मैं थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस्ड हो गया हूँ, इसलिए व्लॉगिंग वगैरह भी थोड़ा-सा लेट हो गया। और स्कूल पे जब जा रहता हूँ तो वहीं पे ज़्यादा फ़ोकस्ड रहता है। अभी भी इनफैक्ट सुबह से मैं बहुत सारी चीज़ों को देख रहा हूँ वहाँ पे कि कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। साइमल्टेनियसली चीज़ों को मैनेज करके चलना भी ना एक बहुत बड़ा टफ़ चैलेंज होता है, जो कि दिक्कत वाली बात हो जाती है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाती है कि यार कैसे-कैसे क्या करें? लेकिन करना पड़ता है। बट अब मैंने एक चीज़ ठान लिया है कि नहीं, उन लोगों को अपनी लाइफ़ में एंट्री बिल्कुल भी नहीं दूँगा, जिन लोगों ने वक़्त के टाइम पर धोखा दिया। और दूसरी बात, उन लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दूँगा, जिनको मनीषा पसंद नहीं करती है, चाहे वो कोई भी है। कोई भी का मतलब कोई भी, अगर मनीषा को वो चीज़ पसंद नहीं है कि भाई ठीक है, तो मैं नहीं समझता कि उसको अपनी लाइफ में रखने का कोई फ़ायदा है। हाँ, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जहाँ मनीषा चीज़ों को दूसरे तरीके से अगर लेती है, तो वहाँ पे भी हम लोग समझ के हम अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसको डील करेंगे। लेकिन जब लगता है कि नहीं, ये पर्टिकुलर बंदा ही ऐसा है कि नहीं यार इसको कैसे वो करे, कैसे ये करे, कैसे तोड़े या कैसे डिस्ट्रैक्ट करें, तो उन लोगों को मैंने अपने आप से रेस्ट्रिक्ट रखा हुआ है कि ठीक है। कुछ लोग हैं जिनसे फ़ॉर्मेलिटी के रिश्ते चला रहा हूँ, क्योंकि वो फ़ॉर्मेलिटी लायक ही हैं, तो फ़ॉर्मेलिटी ही चलना बेटर है। अब जो कनेक्शन जो पहले की तरह फ़ील होता था ना कि यार इससे ऐसा कनेक्शन है, इससे वो बहुत चुनिंदे लोग हैं और उनसे ही अब मेरे को मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। वो 2-4 लोग ही जो हैं अपने ठीक है। और रही बात फैमिली की, रही बात भाई-बहन की, तो भाई उम, मैं अपनी लाइफ़ में अब किसी को कुछ भी लगे, तो होता है ना कि अपना तो अपना ही रहता है। गैरों को कितना भी आप अपना बना लो, वो गैर ही समझता है। तो अपने और गैरों की रेस में मैंने अपने आप को ही रिस्ट्रिक्ट कर लिया और मैं अपनी समझ के अनुसार, मैं अपनी सोच के अनुसार कि कौन कहाँ है, कौन कैसा है, मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को डील कर रहा हूँ। अब मैं नहीं समझता कि यार जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ में मैं किसी को इन्वॉल्व करूँ, हर चीज़ में मेरे को नहीं पसंद, मेरे को नहीं करना अगर इन्वॉल्व, तो मैं नहीं करूँगा। मुझे नहीं पसंद तो मैं उसको बेफ़ालतू में क्यों एंटरटेन करूँ? लाइक तो सारी चीज़ों को यही चीज़ है कि आप लोग चीज़ों को समझो और जो भी है आप लोग भी उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हो और कोशिश ये करते हैं ना कि हम सब कोशिश करते हैं कि कहीं न कहीं ऐसी चीज़ों को भाव ना दें। यार जिसमें अब देखो मैं अपने आप को बोलूँगा नहीं, बोलूँगा तो सबको लगेगा कि अपने आप को वो कर रहा है, बता रहा है। बहुत सारे चैनल्स खड़े हुए हैं मेरी वजह से, बहुत सारे। इनफैक्ट मेरे आस-पास जितने भी चैनल दिखते हैं, उसमें से 50% से ज़्यादा 60-70% चैनल्स को मैंने कहीं न कहीं हेल्प किया, ग्रो किया, वो किया। लेकिन वक़्त आने पे वो लोग ही पीठ दिखा के चले जाते हैं और कोई-कोई तो ये डायलॉग मारता है कि मुझे ₹1 किसी ने नहीं दिया, मुझे ₹1 किसी ने नहीं दिया, रुपया का छापने वाला मशीन दे दिया, रुपए छापने वाला मशीन दिया है मैंने लोगों को। लेकिन लोग ये कहते हैं मुझे ₹1 किसी ने नहीं दिया। तो मैं भी यही समझता हूँ किसी को ₹1 मत दो। आप किसी को दे सकते हो तो उसको वो ज्ञान दो, उसको वो मेहनत दो, उसको वो चीज़ शक्ति दो, जिससे वो मेहनत करके खुद कमाए। अब टीचर्स हैं, हमारी ज़िंदगी में जो शिक्षक होते हैं, हमारी ज़िंदगी में जो प्रोफ़ेसर्स होते हैं, जो भी हमारी ज़िंदगी में हमारे माँ-बाप होते हैं, वो हमें पैसा नहीं देते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं, वो हमें लड़ने की शक्ति देते हैं, वो हमें नॉलेज देते हैं, वो हमें प्रेरणा देते हैं, वो हमें एनर्जीज़ देते हैं, जिसकी वजह से हम काम करके पैसे कमाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे 1 पैसा किसी ने नहीं दिया, तो मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया। इस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम अगर आज कुछ भी हैं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी के बदौलत ही होते हैं।
अपने आप से तो एक बच्चा पैदा होता है तो एक लफ्ज़ बोलना भी नहीं सीख पाता है ठीक से। तो ताव दिखा कर के अगर बोल रहा है कि मुझे किसी ने 1 रुपए नहीं दिया, मुझे किसी ने 1 रुपए नहीं दिया, मुझे ने किसी ने कुछ नहीं दिया, मुझे कि तो भाई भिखारी थोड़ी ना हो कि तुम्हें कोई कुछ देगा। तुम अपने पैरों पे बनो, जो भी हो। हाँ, तुमने जिसका इस्तेमाल किया वो नाम मत भूलो कि मेरे को इसके वजह से कुछ मिला। क्योंकि सामने वाला बंदा तो कभी कुछ बोलेगा ही नहीं। अब मेरे टीचर्स तो कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं आकर के सोशल मीडिया पे कि मैंने सचिन को ये किया। लेकिन हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा क्रेडिट है, हमारे माँ-बाप का बहुत बड़ा क्रेडिट है, हमारे बड़ों का बहुत बड़ा क्रेडिट है कि आज हम अगर मोबाइल पकड़ के कैमरे के सामने इतना बोल पा रहे हैं ना, तो उसमें भी कहीं न कहीं हमारे पास बोलने की जो शक्ति है वो सबने दिया। तो मेरे पास तो आज जो कुछ भी है, वो मैं बोलूँगा कि वो मेरे या मनीषा की सिर्फ़ बदौलत नहीं है, उसमें बहुत लाखों लोगों का हाथ है, लाखों। जिन्होंने एक वक़्त पे इतना सपोर्ट किया, मेंटल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट तो चलो बहुत छोटी चीज़ होती है यार, मेंटल अगर शांत रहता है ना, तो आप फाइनेंसेस छाप सकते हो। तो बचपना होता है, चीज़ों को समझ नहीं आता है तो लोग आकर कुछ भी बोलते हैं, एक मैच्योरिटी होती है जिसकी वजह से आप चीज़ों को एनालाइज़ कर पाते हैं कि नहीं ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, ज़िंदगी बहुत बड़ी है जो आप एक जगह बैठ कर के कर रहे हो। तो ये बार-बार पैसों से किसी चीज़ को वज़न नहीं दिया जाता है। वक़्त जो होता है ना, वो सबसे बड़ा कीमती होता है। अगर रात के 11 बजे अगर आपके एक कॉल पे कोई आपके पास आ जाता है, अगर आपके पास 12 बजे, तो उन रिश्तों को आप नहीं खो सकते और पैसों से कभी नहीं तौल सकते हो। मैंने बहुत कुछ ज़िंदगी में खोया, लेकिन बहुत कुछ पाया भी है और बहुत कुछ खोऊँगा, बहुत कुछ पाऊँगा। तो मेरे अपने वो हैं, हर्डल्स हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में अपना खुद से मेहनत करूँगा, खुद के अकॉर्डिंग देखूँगा। लेकिन कुछ लोग कुछ लोगों की तानेबाज़ी नहीं ख़त्म हो रही है, कुछ लोगों का अब इतने दिन से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अभी भी कुछ आज भी नहीं बोल रहा हूँ, ना बोलूँगा मैं। लेकिन टाइटल्स में देखो कुछ कुछ देखो अब कुछ क्रिएटर्स तो ऐसे हैं ना, जो वीडियोज़ कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो उनके टाइटल में थंबनेल में रोने-धोने का जब तक नहीं होगा तब तक वीडियोज़ नहीं जाएगा। वो होगा ही होगा, क्योंकि पता है कि रोना-धोना कुछ तो ऐसे दिखाना है, तो जाके वीडियो चलेगी। क्योंकि वो वीडियो को वाओ यार! क्या साड़ी है। क्योंकि उनको पता है कि ये सब करने से ही व्यूज़ जाता है। नहीं तो 10,000 20,000 व्यूज़ भी नहीं मैटर करता है। खुशी के वीडियोज़ डालने पे कुछ नहीं चलता है। तो जिसका जो टेक्निक है वो टेक्निक से अपना वीडियो चला रहा है। अब इसमें क्या दिक्कत है? अब कुछ लोगों को उसमें भी दिक्कत है कि यार ये बंदा ऐसा वीडियो क्यों डाल के अपना व्यूज़ ले रहा है? तो भाई आप भी लो, ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो है ये ओपन है। दिस इज़ ओपन फॉर एवरीवन। आप अपनी स्ट्रैटेजी पुट करो, आप अपने व्यूज़ गेन करो, आप अपना टेक्निक लगाओ, आप अपने आप को ग्रो करो। अब कोई कर रहा है तो उससे जलन मत करो। अब आपको कोई नहीं कर रहा है तो उससे चिढ़ मत खाओ। तो चीज़ें सब एक जैसी नहीं होती है। मैं बस सिंपल सा एक ही चीज़ बोलूँगा कि लाइफ़ जो है ये बहुत बड़ी है। कभी किसी को नीचा मत दिखाओ। मैं तो बिल्कुल अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्टेड लोगों के साथ कर लिया हूँ। सामने से हाँ, कोई सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, वो मिल जाते हैं तो मैं ज़रूर उनसे जाके सामने से अप्रोच करता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं सब्सक्राइबर्स हमारे जो होते हैं वो हमें इतना प्यार देते हैं कि आज हमारी एक पहचान बनी। अगर लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते, लोग हमारी वीडियोज़ नहीं देखे, तो लोग धीरे-धीरे भूल जाएँगे। भूल जाएँगे। बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको लोग धीरे-धीरे भूल ही गए, जो धीरे-धीरे खत्म हो गए। बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जिनका चैनल ऑलमोस्ट डेड हो गया। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके चैनल पे पहले बहुत सारे व्यूज़ आते थे, बहुत कम व्यूज़ आने लगे। हमारे खुद के भी वो होने लगे। लेकिन मैं मुझे पता है कि मैं अगर यहाँ मेहनत नहीं करता हूँ ना, तब यहाँ पे व्यूज़ हैं। अगर मैं मेहनत करूँगा तो मेरे व्यूज़ कहीं नहीं जाते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग, कुछ लोग आकर के ना नेगेटिव कमेंट में करके हँसते हैं, यार इसके तो व्यूज़ घट गए, हा, हा, हा। तो भाई और बहन, जितने व्यूज़ घटे हैं ना, उसका 4 गुना फ़ायदा मैं दूसरी जगह उठाता हूँ, या फिर 4 गुना ज़्यादा संतुष्टि मन को लेकर के आता हूँ। अब मैं स्कूल जाता हूँ। एक दिन अगर मैं स्कूल जाता हूँ ना, तो मेरा अच्छा खासा अमाउंट खत्म होता है। एक दिन अगर मैं स्कूल चला जाता हूँ, तो आप ये समझ लो कि 2-3 दिन के स्कूल अगर मैं कंटिन्यूअस जाता हूँ, तो मैं एक आईफ़ोन का दाम घुमा देता हूँ। और ये यूट्यूब से नहीं होता है, ये कहीं और से भी होता है। लेकिन मैं स्कूल जाता हूँ सिर्फ़ अपने सैटिस्फैक्शन के लिए कि नहीं, मेरे को बच्चों के लिए कुछ करना है। अभी भी मैं गया तो मैं ये बोला कि नहीं यार, जितने छोटे बच्चे हैं ना, क्योंकि बच्चों का जो बेस होता है ना वो नहीं मिल पाता है। अभी मैं केरल जाऊँगा, अभी मैं कहीं और जाऊँगा, वहाँ पे टीचर्स से इंटरव्यूज़ कंडक्ट करूँगा।
फैकल्टीज़ को हायर करूँगा, तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं मन को संतुष्टि देती है। मैं अपने पैसे लगा कर के जा रहा हूँ, ताकि मैं अपने सोसाइटी के लिए कुछ काम कर सकूँ, अपने उन छोटे बच्चों के लिए कुछ काम कर सकूँ। पूरे स्कूल में मैंने सोचा कि नहीं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1 जितने भी ये छोटे क्लास के बच्चे हैं, पूरे स्कूल को ही मैं एकदम अपने पैसों से पढ़ाऊँ। ऑलरेडी कुछ बच्चों को तो मैं किया ही हूँ, अब मैं और ज़्यादा सोच रहा हूँ। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कुछ चीज़ों को लेकर के, नहीं यार मुझे ऐसे काम करना है, मुझे वैसे काम करना है, तो मैं अपनी टेक्निक से काम कर रहा हूँ। कुछ लोगों का तानेबाजी ख़त्म नहीं हो रहा है, तो मैं यही बोलूँगा कि खुशी-खुशी वाले कंटेंट्स डालो। मेरे को ताना देना इनडायरेक्टली बंद करो। मुझे नहीं रखना है रिश्ता, मैं नहीं रखूँगा। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो नहीं बोल रहा हूँ, इसका कुछ कारण है। क्योंकि मैं बोल दूँगा, फिर बहुत तेज़ मिर्ची लग जाएगी, करंट लग जाएगी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहता हूँ। अब इसी में कुछ लोग का कमेंट आ जा रहा है कि आप वहाँ जाओगे क्या? चलो इसको अब किसी सेपरेट ब्लॉग में बात करूँगा। तो बस अब इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, और अगला वीडियो व्लॉग ही होगा। उठता हूँ मैं भी, क्योंकि कमेंट देख के थोड़ा-सा वो हो गया कि नहीं यार, बोलना ज़रूरी होता है कई बार आप शांत रहते हो तो लोग नाजायज़ ही फ़ायदा उठाते हैं, गलत समझने लगते हैं। तो चीज़ों को अगर मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो जस्ट बिकॉज़ आई डोंट वांट टू रिएक्ट। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो से कुछ समझ आया होगा कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। और कुछ लोगों को मैंने दूर कर दिया ज़िंदगी से, तो वो दूर ही रहें, बेटर है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद। मिलते हैं अगले व्लॉग में। आप सभी अपना ख्याल रखें। बाय।